गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज फिर से क्लास सेकेंड चैप्टर 2 और आपका पार्ट थर्ड, इसके पहले जो है पार्ट सेकेंड आपका पढ़ चुका है, उसको भी आप सारे लोग देख लीजिए। और साथ में जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया जा रहा है उनको आप स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। और सारे बच्चों से मेरा कहना है कि प्रॉपरली नोटबुक प्रिपेयर करिए और हर जो भी नोटबुक आप बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ये तो हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसके साथ जो भी सब्जेक्ट का आपको जिन भी सब्जेक्ट का पीडीएफ और वीडियोस मिल रहे हैं उन सबका आप अच्छे से नोटबुक बनाइए, उनको कवर करिए और पूरी डिसिप्लिन में आप जो है काम करते रहिए। क्योंकि भले ही आप ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपना क्लासेस अटेंड करेंगे, नोटबुक बनाएंगे, तो ही आपको प्रॉपर नॉलेज हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। लिखा है कि फिल इन द बॉक्सेज या फिल इन बॉक्सेज। फिल इन बॉक्सेज, फिल मीन्स होता है भरना, इन मीन्स में होता है, और बॉक्सेज मीन्स होता है खाली स्थान। चलिए देखते हैं। खाली स्थान बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, बॉक्सेस बहुत सारे दिख रहे हैं, तो करना क्या है इसमें ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और काफी आसान क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन काफी आसान है। अगर थोड़ा सा भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 100% आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। पहले तो लिखा है न्यूमेरल। न्यूमेरल, नंबर और फिगर, तीनों एक ही बात होती है। न्यूमेरल, नंबर और फिगर, ये तीनों एक ही बात होती है। इन तीनों का मतलब होता है संख्या। क्या होता है? संख्या। आपको यहाँ नंबर्स दिए गए हैं, इन्हीं के बारे में बात कर रहा। पहले कॉलम में आपको न्यूमेरल्स दिए गए हैं, दूसरे में क्या कर रहा है, जो अंडरलाइन डिजिट है, यहाँ देखिए जिनके नीचे रेखांकित किया गया है, जिनके नीचे लाइन खींची गई है, उन्हीं को अंडरलाइन डिजिट बोलते हैं। तो प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट इन द न्यूमेरल। पूछ रहा है कि संख्या में जो दिया गया न्यूमेरल है, अंडरलाइंड डिजिट, जो डिजिट अंडरलाइन की गई है, उसका प्लेस क्या होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे सबसे पहले राइट वाली जो डिजिट होती है वो वंस की डिजिट यानी इकाई का अंक होता है। उसके बाद टेंस की डिजिट यानी दहाई का अंक। अभी 2 डिजिट का नंबर दिया गया है तो एक इकाई, दूसरी दहाई यानी एक वंस, दूसरा टेंस हो जाएगा। तो जब हमको इसका प्लेस पूछ रहा है, प्लेस वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, प्लेस पूछ रहा है, तो प्लेस ये किस स्थान पर है ये आपसे पूछ रहा है। तो किस स्थान पे है? ये है वंस के प्लेस पर, इकाई के स्थान पर। तो प्लेस के सामने क्या लिख देंगे यहाँ पर? ONES, वंस लिख देंगे यानी इकाई लिख देंगे। तो जो अंडरलाइंड डिजिट पूछ रहा है, प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट, मतलब जो नीचे रेखांकित अंक है उसका प्लेस, उसका स्थान आपको बताना है। तो हमने बता दिया उसका स्थान जो है इस रो में आपका ये जो है 8 का जो प्लेस है वो है वंस का प्लेस। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहा है प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान, मतलब अगर वंस के प्लेस पर है ये 8 तो इसकी क्या वैल्यू होगी? क्या इसकी वैल्यू 800 होगी? क्या इसकी वैल्यू 80 होगी? क्या इसकी वैल्यू ओनली 8 होगी? इसके बारे में कह रहा है। तो प्लेस कह रहा है, तो पहली बात ये किसके प्लेस पर है? ये वंस के प्लेस पे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। किसके प्लेस पे है? ये वंस के प्लेस पे, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और फिर उसके बाद अगर जो डिजिट वंस के प्लेस पे होती है, वंस के प्लेस पे जो डिजिट होती है उसमें अगर उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी रहती है तो उसमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर जो डिजिट वंस के प्लेस पे रहती है उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 जो है डिजिट यहाँ पे 8 है, इसकी प्लेस वैल्यू 8 into 1 करेंगे और 8 1 का कितना हो जाएगा? 80 ही हो जाएगा। आशा करते हैं सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले नंबर पर। 3 6 36 दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए 3 जो है वो किस प्लेस पर है? ये वंस हुआ तो दूसरा किस प्लेस पर हो जाएगा? 3 टेंस के प्लेस पर हो जाएगा।
अब प्लेस पूछ रहा है पहले वाले रो में, पहले वाले कॉलम में जो पूछ रहा है उसका प्लेस पूछ रहा है, यानी किस स्थान पर अंक दिया गया है। तो हम सिंपली कह सकते हैं ये दिया है टेंस के प्लेस पर, वंस टेंस, है ना बच्चों। जैसे कोई भी नंबर दिया 1 0 3 5, तो ये जो डिजिट होती है वंस, ये दूसरा टेंस और तीसरा 100 और चौथा होता है 1000 के प्लेस पे। तो अब आप देखिए हमको कितने डिजिट का नंबर दिया है, 2 डिजिट का नंबर दिया गया है। तो दूसरी वाली, पहला वंस दूसरा टेंस, तो टेंस के प्लेस पर ये डिजिट है, हमने यहाँ टेंस फिल कर दिया क्योंकि बॉक्स को फिल करने के लिए कह भी रहा है। तो टेंस हो जाएगा, टेंस के प्लेस पर 3 है, और उसके बाद जब टेंस के प्लेस पे रहता है तो हमको कितने से इस पे मल्टीप्लिकेशन करना है, 10 से। कितने से, 10 से। और हम कह देंगे कि किसका, 3 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है, तीसरे वाले कॉलम में आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे पहले है 3, और चूंकि टेंस के प्लेस पे तो 3 × 10 हो जाएगा, यानी 3 10 का क्या हो जाएगा, 30 लिख सकते हैं। आर मीन्स अथवा होता है, जैसे 8 × 1 लिख दिए तो हम इसको लिख सकते हैं 8 1 जा 8, ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी, इसलिए चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें कोई भी डिफरेंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल का प्लेस और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद बाकी के 3 का आपको होमवर्क में करके जो है कमेंट करके बताना है। और कोई भी कंफ्यूजन, हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो हम हैं यहाँ पर आपके लिए, कमेंट करिए। बिल्कुल यही क्वेश्चन दोबारा से लेकर आऊंगा, फिर से बताऊंगा, और कहीं से भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली डिजिट आप देखिए, ये वंस की डिजिट और ये टेंस की डिजिट। वंस की डिजिट को अंडरलाइन किया हुआ है और इसमें पूछ भी रहा है प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट, यानी जो नीचे रेखांकित किया हुआ अंक है उसका प्लेस, उसका स्थान क्या है। यहाँ प्लेस दिया है, प्लेस के सामने प्लेस फिल करेंगे। 2 आप लोग बताइए ये किस प्लेस पर है, तो आपको हम बता देंगे किस प्लेस पर है, ये वंस के प्लेस पर है। और दूसरी वाली डिजिट किस प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे। इसके पहले हम लोगों ने समझा। तो 2 है टेंस के वंस के प्लेस पे, तो यहाँ ONES वंस भर देंगे। और वंस, अगर वंस के प्लेस पे डिजिट रहती है तो वंस से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और फिर हम लिख देंगे क्योंकि 2 है तो 2 अगर प्लेस वैल्यू निकालनी रहेगी 2 × 1, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है। फिर से एक बार समझ लीजिए, न्यूमेरल्स नंबर्स यानी संख्याएं दी गई हैं, इनका प्लेस आपको जानना है तो इकाई दहाई यानी वंस और टेंस होता है। फिर कह रहा प्लेस ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट, मतलब जो नीचे रेखांकित किए गए अंक हैं उनका प्लेस क्या है, इन द न्यूमेरल्स, संख्याओं में, संख्याओं में। ठीक है, आगे है प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट, और जो अंडरलाइंड डिजिट है यानी ये, इसकी प्लेस वैल्यू, इसका स्थानीय मान क्या है। तो ये टेंस के प्लेस पे, ये 3 आपका टेंस के प्लेस पे था तो यानी 3 10 जा 30 हो जाएगा। 2 वंस के प्लेस पे था, वंस के प्लेस पे था, तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आप नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपके सामने आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।